हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपीएससी का जो हम लोग लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, 14 साल के पिछले क्वेश्चनों को। इसमें आपका यूपीएससी और यूपीपीसीएस हो, कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, सारे उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ये हम सेशन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का लेके चल रहे हैं। चैनल पर अगर कोई नया है तो चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे PYQs क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये हम पिछले विगत 14 वर्षों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये आपके ARO जो इसको भी देना है, यूपीपीसीएस तो देना ही रहेगा, तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अच्छा वेटेज जिसमें रहता है, पीसीएस लेवल तक की सारी चीज़ें आती हैं। हाँ, अगर कोई यूपीएसआई है, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो इसको अच्छे से देख सकते हैं। इसमें क्या है कि आप डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ों को आपकी क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन आता है तो उसको पूरा डिफाइन किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टॉपिक है आज का हमारा खनिज संसाधन। ये पार्ट हमारा 13 है, ठीक है। इसके पहले कृषि हमने 11 पार्ट कराया था। 11 के साथ में एक पशुपालन वाला था, एक क्वेश्चन आया था, तो उससे 11 12 साथ में कर दिया था। ये 13 पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। खनिज संसाधन की बात करना है इसमें हमें। तो भारत में किस टाइप के खनिज संसाधन है और कहाँ पे अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यालय में किया गया था, ये स्टेटमेंट है फर्स्ट। दूसरा लिखा है कि भारत में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। तीसरा लिखा है कि भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। ये 3 चीज़ें दी गई हैं। अब 3 में से कौन सा सही है ये हम लोगों को देखना है। तो ऑप्शन ए सही, केवल यहाँ पहला सही है। पहले में क्या लिखा था, इसमें लिखा था कि भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। बकाया सारे गलत हैं। हम इसको डिफाइन करते हैं, देखते हैं कैसे क्या। तो भारत सरकार द्वारा जब कोयला क्षेत्र राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये 2 चरण में किया गया था। 1971-72 में और 1973 में किया गया था। प्रथम चरण 71-72 में कोयला खदानों को जो कोकिंग कोयला का, और 1973 में गैर कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो वर्तमान में ये कोयला खंडों का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता है, ना कि लॉटरी के आधार पर। तो वर्तमान समय में भी भारत कोयले में आत्मनिर्भर नहीं है, क्योंकि हर वर्ष कोयले का आयात बढ़ता जा रहा है। ताज़े आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में भारत का कोयला आयात पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक रहा था। तो कोयला आयात जो 235.2 मिलियन टन रहा, तो अतः स्पष्ट है कि कथन 2 और 3 आपके गलत है। झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार है। तो झारखंड की बात कर रहा है कि कह रहा है कि झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक कोयला भंडार जो क्षेत्र कौन सा, तो उत्तरी कर्णपुरा है। झारखंड की बात कर रहा है। झारखंड में पहला कौन सा हो जाएगा, झरिया। दूसरा क्या आपका, उत्तरी कर्णपुरा। तो झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार उत्तरी कर्णपुरा है क्षेत्र। उल्लेखनीय है कि कोयला उत्पादन में की दृष्टि से वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ शीर्ष उत्पादक तथा कोयले के कुल संचित भंडार तथा प्रमाणित भंडार की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पे था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। भारत के रेखा मानचित्र ABC ये दिए गए हैं, और D 4 कोयला क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है। इनमें से किस एक को मानचित्र पर सही नहीं दिखाया गया, तो बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो ये आपका उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है 2012 का। तो इसमें दिखा है कि D वाला सही नहीं है। तो D मतलब यहाँ पे ये वाला सही नहीं है, क्योंकि लोकेशन देखेंगे इसमें नाम तो नहीं दिए गए थे ना, ऊपर नहीं दिए गए। तो नीचे देखते हैं। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा जिले में अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कर्णपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड में अवस्थित है। तो सोन घाटी कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग हम कैसे कहते हैं, तुलना करते हैं, विदेश में है ऐसे पिट्सबर्ग। तो ये पिट्सबर्ग भारत का हम कैसे कहते हैं, जमशेदपुर को कहते हैं। खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। वर्ष 1907 में जमशेदपुर में J.N. टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में टिस्को की स्थापना की गई थी। टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, जमशेदपुर में। कब की गई थी, 1907 में की गई थी, ओके। इसी को भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। भारत की निम्नलिखित कोल फील्ड को दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। कहाँ से, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर व्यवस्थित करना है कोल्ड फील्ड। तो ये पहले आपका नवेली हो जाएगा, दूसरा आपका
सिंगरैनी हो जाएगा। तीसरा आपका ये हो जाएगा झिलमिली कोयला क्षेत्र। चौथा आपका हो जाएगा गिरिडीह कोयला क्षेत्र। ये आपके 4 पार्ट हैं और इनको व्यवस्थित किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वाला सही है आपका 4, 1, 2, 3। चलिए देखते हैं। ये दिए गए आपको दक्षिण से उत्तर की ओर। तो नवेली कोयला क्षेत्र तमिलनाडु में है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र तेलंगाना में है, झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ और गिरिडीह कोयला क्षेत्र आपका झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो ये आपका दामोदर नदी घाटी है। तो गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से दामोदर नदी घाटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत रानीगंज क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र, बोकारो क्षेत्र, करनपुरा क्षेत्र आदि प्रमुख हैं। तो गोंडवाना युगीन अन्य महत्वपूर्ण नदी घाटी कोयला क्षेत्र है। महानदी घाटी, सोन घाटी, गोदावरी घाटी, वर्धा घाटी, काहन घाटी, पेंच घाटी आदि क्षेत्र हैं। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन पूछ रहा है किस राज्य में होता है? ये सी ऑप्शन इसका सही है। सी मतलब झारखंड में होता है। भूमिगत कोयले का जो दहन है वो झारखंड में होता है। तो भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में होता है। झारखंड में झरिया में भूमिगत कोयले का दहन लगभग पिछले 100 वर्षों से हो रहा है। अभी तक यहाँ लगभग 3 करोड़ 17 लाख टन कोयला जलकर राख हो चुका है। तो झरिया में कोयले खदान की जो खोज है 1890 में की गई थी। कब की गई थी? 1890 में अंग्रेज़ों ने की थी। यहाँ पर आग की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी, जब झरिया में अंडरग्राउंड माइनिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? तो कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है ये बताना। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हैं। तो ये जो दिए गए हैं इसको देखते हैं सारे कौन कौन सी हैं। कोयला भंडार के संदर्भ में महानदी, दामोदर, सोन तीनों नदी घाटी समृद्ध है, जिसमें दामोदर घाटी 75% से अधिक कोयला का उत्पादन होता है। और उल्लेखनीय कि भारत में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झारखंड से किया जाता है। इसके पश्चात आपका उड़ीसा आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो इस्पात स्लैग के बारे में बताना किसके लिए सामग्री हो सकता है। ओके, तो ये यूपीएससी मतलब आईएएस का क्वेश्चन है और 2020 में आया था। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। 1, 2, 3 तीनों के लिए। जो आपका इस्पात स्लैग है वो आपका आधार सड़क के निर्माण के लिए हो जाएगा, कृषि उद्योग मृदा के सुधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है। तो इस्पात स्लैग का एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ है जो इस्पात उद्योग से निकलता है। इस्पात स्लैग का प्रयोग सीमेंट उद्योग में, कृषि मृदा सुधार में, सड़क निर्माण में तथा रेलवे लाइन में प्रयोग की जाने वाली गिट्टी के स्थान पर किया जा सकता है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी के लिए बताइए। तांबा के लिए बड़ा क्वेश्चन रटा हुआ है एकदम से, यूपीएससी में पूछा गया था 2017-18 में। तो तांबा के लिए खेतरी बेल्ट प्रसिद्ध है। ताम्र एक्स भंडार में जो शीर्ष 3 राज्य हैं, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश आ जाएगा। ताम्र एस के भारत में 3 महत्वपूर्ण जिले भी हैं। झुंझुनू है राजस्थान का, बालाघाट मध्य प्रदेश का, सिंहभूम झारखंड का, इन्हीं के जिले। इस वजह से हम तांबे के लिए विश्व विख्यात खान खेतरी मतलब राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग, अभी क्वेश्चन हम लोग देख चुके जमशेदपुर। तो खनिज संपदा में समृद्ध होने के कारण जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा गया। वर्ष 1907 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा द्वारा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना भी की गई थी। खनिज रिपीटेड क्वेश्चन था और ये वाला यूपी उत्तराखंड कृषि का क्वेश्चन था। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही सही हो रहा है, क्योंकि खनिज संपदा के बारे में अगर रीड करें तो जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। दूसरा, भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। समझ में आया किस पे निर्भर है? आयात पर निर्भर है। तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य के सियासी जिले के
सलाल हैमाना क्षेत्र में लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। क्या एक रासायनिक तत्व होता है ये, जिसकी खोज 1817 में स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे जोहान ऑगस्ट अर्फवेडसन ने की थी। लिथियम आवर्त सारणी में हाइड्रोजन और हीलियम के पश्चात तीसरे नंबर पे आता है। तो इसका परमाणु संख्या 3 हो गया। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात लिथियम भंडार चिली में है। तो विश्व का सबसे बड़ा चिली में, और सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन इसका डी इज़ राइट। डी का मतलब दोनों सही थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, नहीं। इसमें कैसे पाई जाएगी, धारवाड़ है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये बी वाला सही दे रहा है, क्योंकि अब्रक है जो कोडरमा में पाया जाता है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही, क्योंकि पहले यह विश्व स्तर पर अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। तो वर्तमान में कोडरमा जिले में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अब्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभ्यारण्य क्षेत्र में आए जाते हैं। भारत के अब्रक भंडार का लगभग 95% झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ये भारत के अब्रक भंडार लगभग 95% से झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है। आपका दिया है बेलाडिला कहाँ पे, उड़ीसा में है या नहीं है। फिर केंदुझर दिखा है कर्नाटक में, और 2 इधर लिखे हैं कहीं। बालाघाट लिखा है, तो बालाघाट सिंपल सा मध्य प्रदेश जाएंगे, तो तीसरे का डी जहाँ लिखा हो है ना, ऑप्शन डी इज राइट। सॉरी, तीसरे का बालाघाट मध्य प्रदेश होना चाहिए ना, तीसरे का डी, बी वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, तीसरे का डी। अब तीसरे का डी, अच्छा आपका चौथे में भी दिख रहा है, ये तो और भी मैच कर लेगा ना। चलिए सीधा देखते हैं। बैलाडिला आपका छत्तीसगढ़ है, केंदुझर आपका उड़ीसा है, बालाघाट मध्य प्रदेश, केंद्रमुख कर्नाटक। वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन मध्य प्रदेश किस स्थान पर था, तो वही प्रथम स्थान पर आ गया था। मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर राजस्थान था उस टाइम पर, और झारखंड चौथे स्थान पर, तीसरे स्थान पर था। केबल और बाइंडिंग वायर उद्योग में तांबे का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जो केबल बनाई जाती है, बाइंडिंग वायर हैं ये सब। तो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लोहे आयस्क के लिए प्रमुख थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन था। तो उड़ीसा सबसे पहले आपका खनन जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग लोहे आयस्क में सबसे प्रथम है, 51.17% उत्पादन करता है। पर छत्तीसगढ़ 18%, कर्नाटक 16%, झारखंड 10%, अन्य आपका 1.2। भारत में लोहे आयस्क के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, तो नहीं है बताना है कौन सा सही नहीं है। तो बी वाला वो कह रहा है सही नहीं है। यह देश के लोहे आयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में, गलत है। तो जो सही है वो देख लेते हैं। जैसे ये तो गलत हो गया, पहला सही होगा, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क भंडार पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कर्नाटक राज्य में बेल्लौरी लोहे अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लोहे अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है। सही है, एमपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन था। लोहे अयस्क के कुल संचित भंडार के मामले में मैग्नेटाइट का 85% रहता है यहाँ पे, और कर्नाटक 72% में हिस्सा रखता है इसका, और आंध्र प्रदेश 13% पाया जाता है। वही हेमेटाइट की बात करेंगे तो 57% है झारखंड में, जिसको 23%, उड़ीसा में 34% पाया जाता है। इस प्रकार कुल लोहे अयस्क के मामले में झारखंड और उड़ीसा 80% भंडार नहीं है, तो इस वजह से बी वाला गलत है। तो भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के लोहे अयस्क पाए जाते हैं। बेल्लारी खनन क्षेत्र कर्नाटक राज्य का प्रमुख लोहे खनन क्षेत्र है। तो इसी प्रकार मयूरभंज उड़ीसा का प्रमुख लोहे क्षेत्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम के बारे में बताना। थोरियम उत्पादन, तो ये केरल हो जाएगा। भारत के केरल राज्य में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
थोरियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसका परमाणु ऊर्जा के उत्पादन प्रयोग किया जाता है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? तो प्रथम कोयला खान वो आपकी रानीगंज में खोदी गई थी। भारत में कोयले के खनन का इतिहास पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयला का वाणिज्य खनन आरंभ किया गया था। देखो फिर से देख लो कि भारत, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम की बात है और 1774 में दामोदर नदी के जो पश्चिमी किनारे पर रानीगंज कोयला का जो वाणिज्य खनन आरंभ किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये आपका टाइटेनियम का है। किसका? टाइटेनियम। तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, ये टाइटेनियम का महत्वपूर्ण खनिज है। इल्मेनाइट एक टाइटेनियम लोहे एक्स खनिज है जिसका सूत्र FeTiO3 है। यह तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल के तटीय भागों में पाया जाता है। ये नंबरिंग गलत है क्या? 19 के बाद 20 होना चाहिए, 22 लिख दिया, 20 बना हुआ आएगा। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया जो पाई जाती है पश्चिमी जो सिंहभूम है उसमें इसकी प्रसिद्ध विशेषता क्या है वो बताना है। ये BPSC 2021 का क्वेश्चन है, नंबरिंग गलत है इसकी। तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया मतलब चिरैया लोया एक्स खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत की सबसे बड़ी लोया एक्स खनन में से एक है। खदान का संचालन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल द्वारा किया जाता है। तो खनिज दिए गए और उत्खनन शहर दिए गए, कहाँ पे कौन से खनिज उत्खनन होता है वो आपको बता दें। ऑप्शन सी सही है, पहला और तीसरा कह रहा सही है। तो पहला और तीसरा मतलब तांबा है चित्रदुर्ग में पाया जाता है, मैंगनीज है वो आपका भीलवाड़ा में पाया जाता है। तो तांबा का उत्खनन राजस्थान के खेतड़ी झुंझुनू आदि स्थानों से होता है। मैगजीन का उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा से होता है, जबकि चित्रदुर्ग एवं बेल्लारी कर्नाटक से लोहा एक्स का उत्पादन तथा कटनी मध्य प्रदेश से कोरापुट बोलागीर उड़ीसा से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। भीलवाड़ा तांबा से उत्पादन होता है। आई थिंक इसमें सही नहीं है, हाँ नहीं है वाला बताना तो पहला तीसरा नहीं होगा। चलो क्लियर होगा। राजस्थान में स्थित खेतड़ी खदान किसके लिए? अभी बताया तांबे के लिए। बिल्कुल आंखें बंद करके लगा दो, खेतड़ी तांबा, केतली तांबे की होती है ना वही खेतड़ी। तो खेतड़ी तांबे कॉपर की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ भारत सरकार का सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा तांबे के एस का उत्पादन एवं उसका परिशोधन किया जाता है। यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दक्षिण एशिया में सार्वजनिक लोहा एक्स उत्पादन क्षेत्र भारत में तो विश्व में लोहा एक्स उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर है। भारत में 19% कोयले का भंडारण गोंडवाना क्षेत्र में है, जबकि 2% टर्सरी युगीन चट्टानों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। तो भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके अलावा राजस्थान और झारखंड है। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा है। तांबे के प्रमुख एक्स कॉपर, पायराइट मतलब Cu, FeS2, फिर इसके बाद आपका मेलाकाइट मतलब Cu2, CO3, OH का होल्टोइस, कॉपर ग्लास Cu2S आ जाता है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो जो खनिज पाया जाता है किस जिले में पाया जाता है इससे मैच करना है। तो लाइमस्टोन कैमूर में सही है एकदम से, पहला वाला सही हो जाएगा लाइमस्टोन कैमूर में। लाइमस्टोन का उत्पादन बिहार राज्य के कैमूर जिले में होता है, अन्य विकल्प सही नहीं है। माइका नवादा में होता है, लैंड जिंक बांका एवं रोहतास में, कॉटराइज भागलपुर में पाया जाता है। अधात्विक खनिज है कौन सा इसमें? तो संगमरमर अधात्विक है। संगमरमर एक अधात्विक खनिज है। इसके अतिरिक्त जो भी आपको विकल्प दिए गए मैग्नीज है, चांदी है, सीसा है, धात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज रासायनिक तत्वों का एक विशेष समूह है जिसके पिघलने पर कोई नया उत्पाद उत्पन्न नहीं होता है, जिसे हम रेत, संगमरमर, चूना पत्थर कहते हैं। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कास्टिक सोडा नहीं है। तो उर्वरक उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में नैप्था, जिप्सम, सल्फर उपयोग होता है, जबकि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बहुआयामी पदार्थ है। इसका उपयोग कई रोजमर्रा के उत्पादनों जैसे कागज, एल्युमिनियम और साबुन के निर्माण के लिए उपयोग होता है।
भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को कहा जाता है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। यह पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है जो पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया तथा झारखंड राज्य के पलामू, धनबाद, सिंहभूमि, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिले में विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बता दीजिए, हीरा के लिए। ही पन्ना चाहे कि हीरा मिल जाए, वही गाना है ना। तो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में हीरे के उत्खनन में संबंधित 2 सार्वजनिक क्षेत्र की खानें कार्यरत हैं जो कि पन्ना जिले में स्थित हैं। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में हीरा खनिज भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य मध्य प्रदेश 90.18% तक पाया जाता है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता है, जबकि हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का पूरे देश में लगभग एकाधिकार बना हुआ है। कोयला क्षेत्र अवस्थिति दी गई है, मैच करना है फर्स्ट को सेकंड से, तो कोटों को सही मैच करना है। क्या पहला कोट सही है? बता रहा है कि पहले का चौथा मतलब तालचेर है आपका महानदी में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? पहले का तालचेर है आपका दामोदर घाटी में हो जाएगा। एक बार, हाँ, तालचेर महानदी घाटी में हो जाएगा और कर्णपुरा आपका दामोदर घाटी में हो जाएगा। सिंगरौली सोन घाटी में हो जाएगा और आपका सिंगरैनी बचा है वो अब गोदावरी घाटी में हो जाएगा। थोड़ा आगे पीछे वो है, उनको देख लेते हैं आगे। तो आपका तालचेर महानदी घाटी, कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी, सिंगरैनी गोदावरी घाटी। खनन क्षेत्र है, खनिज संपदा दी गई है, मैच करना आपको कौन सा किससे। तो सी ऑप्शन इसका सही है। सी का मतलब पहले का तीसरा हो जाएगा। जो काला हांडी है आपका वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बी का चौथा हो जाएगा जावर आपका जस्ता और सीसा के लिए। सी का आपका तीसरा हो जाएगा कोलार आपका। सी का पहला हो जाएगा सोन के लिए और मौसमी आपका तांबा के लिए। तो काला हांडी उड़ीसा राज्य में स्थित यह क्षेत्र बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। जावर खनन क्षेत्र राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह सीसा एवं जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कोलार खनन का क्षेत्र कर्नाटक राज्य के कोलार जिले में स्थित है। यह स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है। मेसाबनी खनन क्षेत्र झारखंड के सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। यह क्षेत्र तांबे के खनिज के लिए उत्पादित है। निम्न में खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत से विश्व में अग्रणी है? तो अग्रणी किसके लिए है भैया? ये अग्रणी है चादरी और अब्रक के लिए। अब्रक अपने कई गुणों के कारण विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक बहुत आवश्यक खनिज है। यह एक अच्छा तापरोधी और इसे आसानी से इच्छानुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत अब्रक सीड का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें लिखा है निम्नलिखित सेल किरणों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला उत्पादन करता है? तो ये बताना है। तो 90% से अधिक कोयला उत्पादन क्या करता है, कहाँ से होता है? तो ये गोंडवाना क्षेत्र से होता है, गोंडवाना क्रम में। ऑप्शन यहाँ पे डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो देश में प्राचीन काल की जो गोंडवाना शैलों में कुल कोयले का 98% भाग पाया जाता है। शेष 2% ये तृतीयक या टर्सरी युगीन में चट्टानों में मिलता है। तो गोंडवाना युगीन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है, जहाँ से कुल उत्पादन का 76% कोयला प्राप्त है। तो गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस प्रकार का है जिसका उपयोग कोकिंग कोयला के रूप में देश के लोहे इस्पात के कारखानों में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? बता दीजिए। कैमूर पठार ये चूना पत्थर के लिए। पठार द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। इनका विस्तार है जो भूपटल से लगभग 33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध। कैमूर पठार किसके लिए है? चूना पत्थर के लिए। सीधा सा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित लोहे अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? तो बैलाडिला में बताना किसका खनन होता है। ये हो जाएगा आपका हेमेटाइट।
तो छत्तीसगढ़ के जो बैलाडीला खान से उत्तम कोटि के हेमेटाइट लोहे अयस्क का उत्पादन होता है। तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लोहे अयस्क को हम विशाखापत्तनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है, यहाँ से जापान को हम लोग बैलाडीला हेमेटाइट का मतलब क्या करते हैं, जापान को निर्यात करते हैं, बेचते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान है? तो मशीनरीकृत खान वो बताना है वो सबसे बड़ी कौन सी, तो आपको बैलाडीला ही है। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी मशीनरीकृत खान है और यह लोहे अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध। यहाँ से उत्पादित लोहे उत्पादन जापान के लिए निर्यात किया जाता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन भी देखे, ऐसे रिपीटेड यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था ये। तो कहीं ना कहीं ये कोई स्टेट में पूछा गया, फिर दूसरे स्टेट में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिए जाते। निम्न में से किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो टिन अयस्क का प्रमुख भंडार बताना है और ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। असम है, असम के बाद छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है। ये यूपी पीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा सी का मतलब था यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका टिन का उत्पादन होता है। तो भारत में टिन अयस्क का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टिन के खनन से संबंधित सभी एक सार्वजनिक क्षेत्र की और 4 निजी क्षेत्र की कंपनियां दंतेवाड़ा जिले में स्थित हैं। ठीक है। तो भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार बता दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी बहुत पूछा जाता है, अभी आगे आएगा। तो ये डिगबोई, असम का डिगबोई है जो ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। 1901 में यहाँ एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर अभी तक उत्पादन करने वाला सबसे पुराने तेल कुआं यही है। इसके बाद बम्बई हाई आ जाएगा, यूपी में मथुरा वाला आएगा। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क से संपन्न है? लोहे अयस्क से संपन्न सबसे बड़े राज्य बताने तो भारत के ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा है। तो उस समय जब प्रश्न के समय की बात करें तो मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा लोहे अयस्क के थे, लेकिन वर्तमान में ये मैग्नेटाइट लोहा अयस्क संपन्न राज्य, जिसमें से हम कर्नाटक की बात करेंगे, क्या आ जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा आपका, और फिर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये 3 आ जाएंगे। हेमेटाइट लोहे अयस्क भंडारण में जो अग्रणी राज्य है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक आएंगे। तो ध्यान देना, ये मैग्नेटाइट लोहे अयस्क पूछा तो कौन? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। हेमेटाइट पूछेगा तो छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। ओके। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? बता दीजिए क्या पाया जाता है? कोयला ही पाया जाता है। तो झारखंड राज्य में जो झरिया, बोकारो है, गिरिडीह है, करणपुरा है, रामगढ़ आदि क्षेत्र में उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला निकाला जाता है। तालचेर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ के लिए? तो उड़ीसा के लिए ये तालचेर। इसके लिए तालचेर उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित है। यह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंधन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा होता है। ये ताल क्षेत्र के लिए आपका। भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है अब्रक के लिए। भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है तथा अब्रक भारत भंडार के मामले में भी आंध्र प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो इसी प्रकार राजस्थान राज्य अब्रक के भंडार में उत्पादन में मामले में ये आंध्र प्रदेश के बाद आएगा, तो मतलब बोल सकते हैं दूसरे पे आएगा। बैलाडीला किसके लिए उत्पादित है? तो क्या उत्पादन करता है? ये लोहा अयस्क के लिए। तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में। कितना क्वेश्चन पूछा गया देखो, यूपी पीसीएस देखा हमने, एमपी पीसीएस देख लिए, आ गया बिहार पीसीएस देखा, छत्तीसगढ़ पीसीएस देखा, सब में यही पूछा गया। तो बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। लोहे अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, रिपीट हो रहा तो पढ़ते रहिए ना, रिविजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? तो आपका अब्रक हो जाएगा। अब्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, जबकि अन्य खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपका अब्रक छोड़ के चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, जिप्सम है, सब पाया जाता है, लेकिन अब्रक नहीं पाया जाता। मध्य प्रदेश में मलांज खंड निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध है? मलांज खंड ये आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबे के लिए। तो मध्य प्रदेश के जो बालाघाट जिले मतलब जबलपुर, मलांज खंड तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में तांबे का उत्पादन मात्रात्मक दृष्टि से सर्वाधिक होता है, मात्रात्मक दृष्टि से। नेक्स्ट है बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम की कच्ची धातु है। तो ये किसकी है? एल्युमिनियम की। एमपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। बॉक्साइट क्रायोलाइट, कोर्डम, डायस्पर्स एल्युमिनियम के एक्स हैं, कैसिटेराइट टिन का एक्स है, फ्रैंकलिनाइट, कैलामीन, जिंकाइट तथा जिंक ब्लेड जिंक के एक्स हैं। जबकि लोहे के एक्स मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लाइमोटाइट है, सिंडेराइट है, आयरन पायराइट है। ये सब आपके किसके हो जाएंगे? जिंक के।
एल्युमिनियम के क्या थे? बॉक्साइट, कैरोलाइट, कोरोडम, डायस्पर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। सुमिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से, और उद्योग दिए गए, केंद्र दिए गए, तो कहाँ पे कौन सा उद्योग होता है? इसमें ऑप्शन बी दे रहा है कि मतलब पहले का तीसरा हो जाएगा आपका। एल्युमिनियम कहाँ होता है? जेके नगर में होता है। बी का पहला तांबा आपका मलाज खंड में होता है। सी का दूसरा हो जाएगा जस्ता आपका टुंडू में, और जूट आपका भाटपाड़ा में हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट है। यहाँ पे एल्युमिनियम जेके नगर और तांबा आपका मलाज खंड, जस्ता आपका टुंडू और जूट आपका भाटपाड़ा में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो प्राकृतिक गैस का अधिकांश उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉम्बे हाई से अधिक से किया जाता है। तो भारत के अधिकांश जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई, मतलब ये अपतटीय क्षेत्र है जो 16,868 टन से होता है। इंडियन ये जो मिनरल्स एयर बुक है 2019, उसके अनुसार ये आंकड़े बताए जा रहे हैं आपको, जिसमें राजस्थान, देखो बात करते हैं कहाँ से कितना 2018 और 19 का दिया गया, 17-18 का दिया गया, तो इसको करंट की आर्थिकी से भी देखना आपको, बस ऐसे छोड़ो। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना, यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। खनन क्षेत्र दिए गए हैं, खनिज दिए गए, बताइए गुरु महिसानी खनिज क्षेत्र से क्या किस चीज़ का उत्पादन होता है? यहाँ तक ए पे जाओगे आपका पहला क्या, पहले का तीसरा, तो गुरु महिसानी से लोहे आयक्स पाया जाता है। बी का चौथा तलचर से आपका कोयला पाया जाता है, और जादूगोड़ा से आपका क्या हो जाएगा, यूरेनियम पाया जाता है, और आपका जाबर से सीसा। अभी इसी टाइप के क्वेश्चन पीछे भी देखा था हम लोगों ने, तो फिर से सिमुलेट है आपका गुरु महिसानी से लोहे आयक्स, तलचर से कोयला, जादूगोड़ा से यूरेनियम, जाबार से सीसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन है? किसका? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में लगभग 33%, 33% का मैग्नीज उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है, और इसके पश्चात महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 19%, दूसरे एवं तीसरे सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन वाले, तो पहला मध्य प्रदेश है, दूसरा आपका उड़ीसा है, तीसरा आपका नहीं, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा उड़ीसा। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? तो राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग बताने कौन से हैं? तो ये आपका सी वाला सही, यहाँ पे मतलब आ बा दा 3 है, आ बा दा, आ और बा और दा। जस्ता गलन उद्योग है, वहाँ पे आपका सीमेंट उद्योग है, संगमरमर उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं है, है ना। इलेक्ट्रॉनिक के लिए वाटर की ज़रूरत, तो वाटर बॉडी वैसे भी वहाँ नहीं है। तो राजस्थान में जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, संगमरमर उद्योग इत्यादि खनिज पर आधारित हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो राजस्थान खनिजों के मामले में देश के समृद्धशाली राज्यों में से स्थान रखता है। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के गठन के पश्चात राजस्थान का अनके धात्विक और अधात्विक खनिजों के क्षेत्र में संपूर्ण देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ एक मध्य प्रदेश के साथ जुड़ा था, झारखंड बिहार के साथ, तो वो अलग हो गए, तो अलग हो गए। राजस्थान में लगभग 57 प्रकार के खनिजों का विदोहन किया जाता है। अत्यधिक खनिजों के उत्पादन मूल्य में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान। तो राजस्थान पूरे विश्व में उत्तम किस्म के संगमर के लिए विख्यात है। यहाँ विभिन्न प्रकार एवं रंगों के संगमर विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें नागौर जिले में स्थित जो मकराना का सफ़ेद संगमरमर विश्व में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोहे आयस्क के निम्नलिखित प्रकारों में से सर्वाधिक भंडार किसका है? तो ये इसमें हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार है। आयस्क में वे चट्टानें एवं खनिज हैं जिनसे धात्विक लोहे का आर्थिक निष्कर्षण किया जाता है। भारत में कुड़प्पा तथा धारवाड़ युग की अपसादी एवं आग्नेय शैलों में लोहे आयस्क की प्राप्ति होती है। तो इनमें मैग्नेटाइट, हेमेटाइट्स, और आपका थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, तो इनमें आपके मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट्स है, सिटेराइट है, लेमोनाइट है, लेटराइट है, ये आयस्क है। भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाला जो मैग्नेटाइट आयस्क है, जिसकी शुद्धता आपकी 72% होती है। देश में उपलब्ध लोहे आयस्क में 85%, हेमेटाइट 8%, मैग्नेटाइट 7% अन्य किस्म का लोहा पाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करने वाला वो आपका हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट एक स्लेटी रंग का भारी चूर्ण होता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, घर मकान बनते हैं, जिसमें चूना का पत्थर एवं मिट्टी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें चूना पत्थर एवं मिट्टी कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये पोर्टलैंड चट्टान की भांति कड़ा हो जाता है, इसलिए इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पता है आप लोगों को, हाँ, लोहा इसके लिए हो जाएगा। खेतड़ी तांबा के लिए, हाँ, ई हो जाएगा यहाँ पर, देखते हैं ई वाला। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, उपनगर है। यहाँ पर तांबे की समृद्ध भंडार मौजूद है। प्राचीन काल से ही भारत में राजस्थान का खेतड़ी ताम्ररस का स्रोत रहा है। आधुनिक काल में इसकी खुदाई से इसकी पुष्टि होती है। क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है 2013-14 के भारत में मैग्नीज उत्पादन के राज्यों में, उसमें से ये पुराना क्वेश्चन है, उतना पुराना पूछा बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। इन चीज़ों को करंट के डेटा से देखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन उन्होंने दिए कि इस टाइप के आ सकते हैं, इसको अपडेट करके देना चाहिए थे, जैसे घटना चक्र वाले देते हैं। तुराम डीए में किस खनिज का खनन होता है? तो किस खनिज का होता है? यूरेनियम का होता है। कहाँ पे? तुराम डी में। खनिज अन्वेषण निगम के सहयोग से तुराम डी में यूरेनियम खनिज का खनन होता है। यह जादूगुड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यह खनन कार्य किया जाता है। ओके, भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक बताना है तो राजस्थान हो जाएगा। जिप्सम उत्पादक में कौन सा? ई ऑप्शन सही, राजस्थान। तो भारत में प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्रमशः आपके राजस्थान, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। यह चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल चट्टानों में पाया जाता है। जहाँ पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सेल चट्टान पाई जाती है वहाँ जिप्सम पाया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम सल्फेट, रासायनिक उर्वरक और सीमेंट बनाने में उपयोग होता है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे उड़ीसा, और अब सी का मतलब देखो बॉक्साइट उड़ीसा और अभ्रक दिया है तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मतलब उड़ीसा के लिए बॉक्साइट के लिए उड़ीसा हो जाएगा, अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि दोनों पूछा है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से? तो उड़ीसा बॉक्साइट के लिए, अभ्रक आंध्र प्रदेश के लिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 2023 आरपीएस का क्वेश्चन है। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के अनुसार सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन राज्य उड़ीसा है, जबकि अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश। देखो कैसा क्वेश्चन में आ रहा है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन में शीर्ष राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड है। भारत में अभ्रक उत्पादन में शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड। तो अभ्रक में देखो आप ध्यान देना, फिर से जल्दी में कुछ नहीं करना। अभ्रक में क्या है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड। और आपका बॉक्साइट में क्या है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। ओके, कुछ कॉमन है, हाँ, आंध्र प्रदेश है कॉमन, झारखंड है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड राज्य में स्थित है। इसे भारत की माइका कैपिटल या अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता है। तो कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों एवं खनिज संपदा से समृद्ध है। तो अभ्रक क्वार्टर्स जो फेल्डस्पायर, टूरमैलिन आदि के साथ साथ वहाँ रेत, मोरंग, भवन निर्माण सामग्री आदि भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो बी वाला नहीं है। बॉक्साइट कह रहा है, लोहरदगा नहीं, गलत है। तो मैगनीज आपका बेलाडेला में पाया जाता है, मैग्नीज। लोहा कोडरमा में, अभ्रक आपका तालचेर में पाया जाता है। तो मैग्नीज बालाकोट मतलब मध्य प्रदेश, बॉक्साइट लोहरदगा झारखंड, लोहा सिंहभूमि झारखंड, अभ्रक आपका कोडरमा झारखंड। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। आरपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ये। देखो कैसे क्वेश्चन, ये बड़ा अजीब क्वेश्चन पूछते हैं। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? मांडो की पाल, अच्छा ये मैच करना है। तो इसमें कह रहा है कि ए वाला, मतलब बी वाला सही नहीं। देखो यहाँ ए पे टिक करोगे तो आप बी वाला इधर, मांडो की पाल फेल्सपार से रिलेटेड है, सही है। खेरवाड़ आपका एविसबेस्टम से रिलेटेड है। ऋषभदेव आपका अभ्रक से। क्या है ये कहानी, चलो आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। मांडो की पाल जो है फेल्सपार से रिलेटेड है। तलवाड़ा आपका मैग्नीज से रिलेटेड है। खेरवाड़ा आपका एस्बेस्टस से है। ऋषभदेव आपका एस्बेस्टस से रिलेटेड है। जगहों के नाम ऐसे पता ही नहीं चल रहा, आदमी के नाम ऐसा। 2016-17 में राज्य में खनिजों में से प्राप्त राजस्व आय को अधिकतम करने में किस खनिज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी? उस टाइम कोयला था। कोयला हमेशा ही रहता है। हमें यहाँ से अपडेट डाटा देखेंगे 19-20 में से
6,165 करोड़ रुपए का खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है और राजस्व निर्धारित लक्ष्य में से 165 करोड़ रुपए अधिक है तथा तो देखो ये यहाँ से प्लस वाला होगा 165 करोड़ रुपए अधिक है। तो पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त राजस्व में भी 55 करोड़ रुपए अधिक था। ठीक है, इस वजह से हो जाएगा। 64 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र लोहे अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? तो ये जमशेदपुर है। देखो क्या कह रहा है कि लोहा इस्पात संयंत्र लोहे अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित जमशेदपुर है। जमशेदपुर तो जमशेदपुर लोहा इस्पात संयंत्र लोहे अयस्क और कोयला क्षेत्र पर ना होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम टेस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने द्वारा 1907 में की गई थी। इस संयंत्र को लोहे अयस्क उड़ीसा की गुरु महिसानी व मयूरभंज की नोआमंडी खानों से कोयला, झरिया की खानों से जल, स्वर्णरेखा और खरगई नदियों से तथा निर्यात बाजार मार्ग कोलकाता से प्राप्त होता है। ये सारी चीज़ें थी। तो मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो मलाज खंड आपका तांबा के लिए अग्रणी है। किसके लिए? तांबा के। मध्य प्रदेश में जो मलाज खंड है तांबा इसके लिए अग्रणी है। मध्य प्रदेश के जो बालाघाट है वो मलाज खंड से देश का 53.36% तांबा निकालता है। मलाज खंड स्थित खदानों से लगभग आपका 159 टन वार्षिक ताम्र खनन होता है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मोनाजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है। दूसरे में लिखा है मोनाजाइट में थोरियम होता है। तीसरे में लिखा है कि भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाजाइट प्राकृतिक रूप में होता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनाजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है। तो देखते हैं 1, 2, 4। तो मोनाजाइट प्राथमिक रूप से लाल भूरा फास्फेटिक खनिज है जिसमें दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं। मोनाजाइट में थोरियम की मात्रा कभी कभी 20 से 30% तक हो सकती है। भारत में मोनाजाइट संपूर्ण पूर्वी तट और केरल की तटीय बालू में पाया जाता है। तो भारत में मोनाजाइट को उत्पादित और संसाधित करने का अधिकार केवल इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड को ही प्रदान किया गया। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना। भारत में उपरोक्त में से कौन से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं? तो इसमें लिखा है बेंटोनाइट है, क्रोमाइट है, काइनाइट है, सिलिमेनाइट है। यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन है ये 2020 का। तो क्या सही था? तो इसमें आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। डी ऑप्शन सही हो। डी मतलब 2, 3, 4 सही है। मतलब पहला वाला गलत है आपका, ये वाला बकाया सारे सही है। क्रोमाइट है, काइनाइट है, सिलिमेनाइट है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्रोमाइट, काइनाइट एवं सिलिमेनाइट भारत में पाए जाने वाले खनिजों में प्रमुख खनिज है। जबकि बेंटोनाइट की बात करें, बेंटोनाइट मिट्टी का एक प्रकार है जो आमतौर पर ज्वालामुखी राख से परिष्कृत होता है, जिसके कारण इस मिट्टी में औषधीय गुण विद्यमान हो जाते हैं। तो इस मिट्टी का प्रयोग स्किन पर होने वाले एक्जिमा मतलब डर्मेटाइटिस और एलर्जी की समस्या दूर करने में होता है। इसको हम लोग मुल्तानी मिट्टी कहते हैं। भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ये कथन दिए गए आपके 3, रीड करिए इसको। इस देश में पहला कथन है, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। दूसरे में लिखा है गौण खनिजों की खनन पट्टी प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं। तीसरे में लिखा है गौण शक्तियों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो यहाँ पे जो ये यूपीएससी देखिए 2019 का क्वेश्चन है, आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ऑप्शन जो है वो आपका ए सही है। ए का मतलब पहला तीसरा सही था। तो हम लोग देख लेते हैं पहला और तीसरा सही है क्या है। इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है, बिल्कुल सही है। गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। ठीक है, इसमें लिखा था केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार जारी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। राज्य सरकार के पास राज्य में खनन पाए जाएंगे। तो जो खान एवं खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 के अनुसार गौण खनिज से इमारती पत्थर, बजरी, मृतिका विहित प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाई जाने बालू से भिन्न मामूली बालू और अन्य ऐसा खनिज अभिप्रेत है जिसे हम केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गौण खनिज घोषित करें।
तो इस अधिनियम की धारा जो 15 है, धारा 15 में गौण खनिजों के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में अंतर्निहित है। खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 23C के अंतर्गत गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति भी राज्य सरकार में ही निहित है। अधिनियम की धारा 13 में खनिजों के बारे में केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। तो उपयुक्त विवेचना सिद्ध करती है कि कथन 2 गलत था आपका। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। 2 कथन दिए गए और देखो यूपीएससी ये 2018 का क्वेश्चन है आईएएस का। 3 कथन दिए गए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। कह रहा है कि पहले में भारत में जो राज्य सरकार हैं उनको गैर कोयला खदानों की नीलामी करने का अधिकार नहीं। दूसरे में कह रहा है कि आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं हैं। तीसरे में लिखा है राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। ऑप्शन डी केवल सही है। यहाँ पे कौन सा सही? केवल तीसरा है, राजस्थान में लोहे अयस्क की खदानें हैं। बकाया सब गलत। भारत में सोने की खान जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल में भी पाया जाता है। हालांकि सोने का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, केजीएफ जो आप लोगों ने देखा होगा। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार है। राजस्थान राज्य में जयपुर, सीकर के कुछ क्षेत्रों में बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरौली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई ये बांसवाड़ा की पेटी में लोहे अयस्क के भंडार हैं, जबकि भीलवाड़ा में लोहे अयस्क खदानें हैं। अभी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में भी सोने की जो खान पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है आईएएस का। 3 स्टेटमेंट दिए गए, पढ़ना है। भारत में जिला खनिज प्रतिष्ठान मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशंस का उद्देश्य क्या है? तो पहले में लिखा है खनिज संपन्न जिलों में खनिज खोज संबंधों क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना। दूसरे में लिखा है खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना है। तीसरे में राज्य सरकारों को खनिज खोज के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अधिकृत करना है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही है। बी में केवल दूसरा कह रहा है कि दूसरा सही है। जो खनिज कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना ही यहाँ पे जिला खनिज प्रतिष्ठान मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फाउंडेशन का उद्देश्य होता है। तो जिला खनिज प्रतिष्ठान मतलब डीएमएफ खनन से प्रभावित जिलों में गैर लाभकारी निकाय एनजीओ जिसको कहते हैं के रूप में गठित न्यास एक ट्रस्ट होते हैं जिनका कार्य खनन संबंधित गतिविधियों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के लाभ के लिए कार्य करना है। तो इसका निधियन खनकों के योगदान से होता है और यह संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का अर्थ खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधित अधिनियम 2015 की धारा 9B के अनुसार खनन या खनन से संबंधित जो कार्यों से प्रभावित सभी जिलों में सरकार द्वारा एक गैर लाभकारी निगम के रूप में स्थापित एक वैधानिक ट्रस्ट है। यह संशोधन 12 जनवरी 2015 से लागू हुआ और उस टाइम से ये कथन आपके सत्य केवल 2। 71 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कितने सही हैं। यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। प्राकृतिक गैस गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है। अभ्रक, दूसरा लिखा है अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। तीसरे में लिखा है धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपका केवल बी दूसरा सही है, तो मतलब केवल 2 सही रहेगा। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। अभ्रक का मुख्य अयस्क पिग्माटाइट है जो आग्नेय एवं कांतिज चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है। यह खनिज प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम धात्विक खनिजों का सबसे बड़ा प्राप्ति स्थल है, जबकि गोंडवाना संस्तर में कोयले की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? 2023 का देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये टाइटेनियम के स्रोत हैं। तो भारत के जो तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः केरल में रेतीली भूमि में प्रचुर मात्रा में इल्मेनाइट और रूटाइल पाया जाता है। ये दोनों टाइटेनियम धातु के मुख्य स्रोत हैं। टाइटेनियम एक मजबूत और हल्की धातु है जिसका उपयोग एरोस्पेस है, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। लोहे अयस्क की खान दी गई है, कहाँ पे कौन सी? तांबे की खान है, बॉक्साइट की खान है, तो इनको मैच करना है कौन सा विकल्प सही है ना। तो इसमें लिखा है लोहे अयस्क की जो ये हरियाणा पीसीएस क्वेश्चन 2023 का था। लॉट अयस्क मतलब लोहे अयस्क की खान है वो गुआ और नोवा मुंडी में
तांबे की खान बालाघाट में, बॉक्साइट की खान आपका अमरकंटक पठार हो जाएगा, अब्रक की खान नेल्लोर में। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कितने सही है। तांबा, सीसा, टिन और बॉक्साइट अलोय खनिज है। मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट और अब्रक फेरस खनिज है। पोटास, मार्बल, ग्रेनाइट आध्यात्मिक खनिज है। चौथे में लिखा है निकल, कोबाल्ट और प्लेटिनियम बहुमूल धातु हैं। यहाँ पे ऑप्शन है वो केवल आपका ए सही हो जाएगा। ए में जिसमें लिखा है पहला और तीसरा आपका सही है। तांबा, सीसा और ये टिन, बॉक्साइट अलोय खनिज है। तीसरे में लिखा है कि पोटास, मार्बल और ग्रेनाइट आध्यात्मिक खनिज है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तांबा, सीसा, टिन, बॉक्साइट अलोय खनिज है, सही है। ये मैग्नीज, लोहा और कोबाल्ट लोहे खनिज है, जबकि अब्रक अलोय खनिज है, तो इस वजह से गलत। पोटास, मार्बल और ग्रेनाइट आध्यात्मिक खनिज है। प्लेटिनियम एक बहुमूल धातु है, जबकि निकल और कोबाल्ट बहुमूल धातुएं नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोगों ने देखो 13 पार्ट तक कवर कर लिया। तो चैनल को आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें और लोगों को शेयर करें। और इससे रिलेटेड आपको और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यूपीएससी है आपका, स्टेट पीसीएस कोई भी रहेगी, मिलते रहेंगे पीवाई के क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ऊर्जा।